कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइए, इसे मत चलाइए। अब बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर होगा। सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। खास करके तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। बिहार में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हो रहे इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार जाति देखकर इनकाउंटर करवा रही है। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी से पूछा, महिलाओं के साथ जघन्य कांड करने वाले अपराधियों का इनकाउंटर कब होगा? हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से कि क्या विशेष जाति देखकर के इनकाउंटर करवा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं। इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर सीएम सम्राट चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर क्यों हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि पहले जाति पूछ लीजिए फिर गोली चलाइए। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को जाति वाला एंगल देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि आखिर तेजस्वी यादव अपराधियों से जाति क्यों पूछ रहे हैं, जाति क्यों ढूंढ रहे हैं अपराधियों में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी सम्राट सरकार से सवाल किया गया कि नीट छात्रा मामले के आरोपी का एनकाउंटर कब होगा। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं और अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोच रहे हैं। अपराधियों को पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम एनकाउंटर को जाति वाली सियासत में बांध दिया है। बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव अपराधियों की जाति क्यों पूछ रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराधियों की जाति को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर हमला बोला। तो ऐसे में अब आपको पूरी खबर समझाते हैं कि अपराधियों की जाति पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप क्या लगाए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाए गए कि जाति विशेष के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार बढ़ा हुआ है। सीएम जो है वो विशेष जाति देखकर एनकाउंटर करवा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को समझने के लिए अब ये भी समझना जरूरी है कि हाल के दिनों में कब कब एनकाउंटर हुए, किसका एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर आखिर क्यों हुआ। तो आपको तारीख दर तारीख पूरा आंकड़ा बताते हैं। 22 अप्रैल पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। दिलीप 20 लाख का जेवर लूट कांड का आरोपी है। फिर 26 अप्रैल की तारीख नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई, जो कि अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी है। फिर 29 अप्रैल की तारीख भागलपुर में एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर किए गए। रामधनी सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का मुख्य आरोपी था।
फिर 30 अप्रैल की तारीख सिवान में अपराधी छोटू यादव को ढेर कर दिया जाता है, जो बीजेपी नेता के भांजी की हत्या मामले में आरोपी है। 3 मई को सिवान में आरोपी सोनू यादव को ढेर किया जाता है। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग का मामला था। 13 मई को बिहटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का ये आरोपी है। इसके बाद 18 मई की तारीख सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। मैरवा में ज्वेलरी लूट कांड में शामिल था। 18 मई की तारीख को ही पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल को घायल किया गया। शिक्षक को गोली मारने का यह आरोपी है। 19 मई की तारीख को पटना में नीतीश कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ। कैश वैन में 27 लाख की लूट मामले में यह आरोपी था। अब आप पूरी खबर समझिए। बिहार में इस साल औसतन हर महीने 3 बड़े एनकाउंटर दर्ज हुए। इस साल अब तक 4 कुख्यात अपराधी ढेर किए जा चुके हैं। 9 से ज्यादा अपराधियों का हाफ एनकाउंटर अब तक हो गया है। वैशाली में 2 लाख का इनामी प्रिंस, मोतिहारी में कुंदन और प्रियांश का एनकाउंटर हुआ। दर्जनों इनामी नक्सलियों और अपराधियों का आत्मसमर्पण भी हुआ है। फिर अपराधियों की जाति पर आखिर सियासत क्यों? तो बिहार की राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। जाति के नाम पर वोट और वोट बैंक बनते हैं। वोट बैंक को साधने के लिए जाति की बात की जाती है और हो सकता है कि इसमें भी जाति का एंगल इसलिए देखा जा रहा हो। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अपराधियों की जाति पर सियासत क्यों? लेकिन सवाल ये भी है कि नीट छात्रा मामला, बालिका गृह कांड जैसे मामलों के आरोपियों का सफाया कब होगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं वीडियो तो पेज को लाइक करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।